गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है हरचट और हरचट की बहुत विशेष पूजा होती है हमारे घर में। तो जो हरचट की बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या तैयारी मम्मी ने कर डाली है और क्या क्या करना अभी बाकी है। पपड़िया भी पूरी यहाँ पर सेक रही है, लेकिन ये है जो काफ़ी ज़्यादा इन्हें पतली मिल करके सेका जाता है, तो ये पपड़िया जैसी एकदम पापड़ जैसी हो जाती है और इन्हें पपड़िया बोलते हैं। तो इसमें एकदम सिंपल पपड़िया बनाई जाती है, बिना नमक और कोई भी चीज़ें डाले, सिर्फ आटा को ही मार करके पपड़िया बनाई जाती है। तो इन सारी पपड़ियों का इस्तेमाल पूजा में ही होता है और पूजा में इन्हें खाया भी जाता है, पूजा में इन्हें चढ़ाया भी जाता है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो देखिएगा आगे गाइस क्या क्या होता है। तो मम्मी ने फटाफट से सारी पपड़ियाँ सेक करके तैयार कर ली है। काफ़ी सारी पपड़ियाँ मम्मी ने सेकी थी और ये देखिए पपड़ियाँ सिक गई हैं। और इनको डार्क ज़्यादा सेक लिया था क्योंकि सीते ना ये पपड़ियाँ, क्योंकि ना मौसम थोड़ा सा नमी वाला रहता है तो सीतने का भी डर रहता है। आइए देखते हैं गाइस, ये बन रही है मेवा की खीर। और इस वाली पूजा में जो मेवा की खीर है बहुत ही ज़रूरी है और ये बनती है, सबके घर में बनती है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वाली पूजा में। और यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी लग गई है। मम्मी ने ये कुड़ा हुआ हल्दी से भी पोत लिए थे। भुजौना आना बाकी था, मतलब एक भुजौना आता है उसमें पॉपकॉर्न, चना, गेहूँ सारी चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें आनी बाकी थी। तो बाकी सारा सामान आ गया था। देखिए गाइस, ये ब्राउन कलर के महुआ है, ये पसई के चावल है, ये ट्रैक्टर है जो कल दिखा चुकी थी मैं। ये सारी चीज़ें पूजा में चढ़ेंगी। गिलास का है, यहाँ सिर्फ इतना यूज है ताकि जब हम कलश जलाएं तो वो बुझ ना जाए। और वो मीठे वाले कुड़हुआ रखे हुए हैं। और यहाँ पर बन रही है सब्जी। जैसे ही यहाँ की सब्जी बन जाएगी तो यहाँ सफाई कर लेंगे और फिर आगे पूजा की तैयारी करेंगे। ये है हरचट माता, ये पेड़ है जिनकी पूजा की जाती है, यही है हरचट दाई बोलते हैं। तो यहाँ पर हरचट दाई हमारे यहाँ जो माली है वो ले आते हैं और फूलों की ये डलिया, ढेर सारे फूल इसमें रखे हुए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, अब करते हैं गाइस तैयारी। यही सारी तैयारियां होती है और थोड़ी पूजा मतलब बहुत इत्मीनान से वाली की जाती है। बाथरूम दिख रहा है आप लोग को, बाल्टी रखी है पानी की। तो बस अब पूजा होएगी तो देखिएगा गाइस, आप लोग भी इंजॉय करिएगा जब तक हम सारी तैयारियां कर लेते हैं। मैंने अपने बाल धुल लिए थे जिनके मैं सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ। और देखिए धूप निकली, बारिश होती। सो गाइस, मैं यहाँ पर सब्जी को देख रही थी कि ये सब्जी जल्दी से फटाफट तैयार हो जाए तो यहाँ पर साफ़ कर दें, क्योंकि ये जो पूजा होती है ना ये सिर्फ आंगन में ही होती है, अंदर मतलब नहीं होती। नहीं तो हम लोग पूजा वाले कमरे में ही कर लेते हैं पूजा, लेकिन ये वाली पूजा आंगन में ही की जाती है। तो इसी वजह से यही आंगन में करेंगे पूजा। तभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ सब्जी बन जाए तो मैं ये जल्दी से कढ़ैया को जो है खाली कर लूँ। तो अब सब्जी बन गई थी, मैंने अच्छी तरीके से धुलने के बाद पोछा लगा दिया था। फिर मम्मी ने यहाँ पर हरचट दाई इस डिब्बे में लगा दी थी और अब इसको अच्छी तरीके से बंद भी कर देंगी। अगर हिलेगी डुलेंगी तो पत्थर लगा देंगे, पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। नानू भी यहीं पर आ गया था हम लोगों के पास, अंदर बाहर बैठा हुआ था, फिर ये यहाँ पर आ गया था। और अब बढ़िया हरचट दाई को तैयार कर दिया है, माला पहना दिया है। और ये चुनरी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो फिर हम लोग दूसरी चुन्नी ढूंढने गए। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो फिर ये दूसरी चुन्नी ले आया। इसको ओढ़ने के बाद हरचट दाई बहुत ही अच्छी लग रही है। और मतलब ऐसी लग रही है ना सचमुच में जैसे कोई औरत बैठी हो, बिल्कुल वैसी लग रही है। इस तरीके से इनको बंद कर दिया था। मम्मी ने अपना प्यारा सा मंगलसूत्र भी हरचट दाई को पहना दिया था और ये पहनाया ही जाता है तो इसी वजह से पहना दिया था। और ये गैया बच्चा उसी दिन के हैं जिस दिन पूजा हुई थी, गैया बच्चा की बहुरा चौथ के दिन, उस दिन के हैं। और ये फूल रखे हुए थे तो मम्मी ने कहा चलो बढ़िया लाल फूलों से हरचट दाई को सजा देते हैं। तो मम्मी ने लाल फूलों से सजा दिया, क्योंकि ये लाल फूल आजकल होते भी बहुत ज़्यादा है ना, तो अच्छी तरीके से चढ़ा देते हैं तो अच्छा भी लगने लगता है। पूजा कोई भी हो ना इस तरीके से सजा दी जाए, पूजा की बहुत अच्छी है। सारी तैयारी और देखते हैं खीर कैसी हो गई है। पकते पकते खीर हो गई है, आधी पकते पकते और बहुत ही स्वादिष्ट। तो इसे बंद कर देते। यहाँ पे मम्मी ने पूरी पूजा लगा ली है, हरचट मैया तैयार है, कड़ा हुआ बस भरना है और सारी चीज़ें पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी की पूरी। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए हरचट की पूजा और खा लीजिए प्रसाद फटाफट से। मैंने भी थोड़े से अपने कपड़े चेंज कर लिए, मम्मी कहती बदल लो तो मैंने कहा ठीक है बदले ले रही हूँ। फिर मुझे ये टॉप दिखी तो मैंने कहा इसी को पहनने दे दी, पूरा ड्रेस नहीं चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं बाज़ार से जा रही हूँ, राखी लेकर के आती हूँ, जब तक आप लोग मम्मी की तैयारी देखिए। सो गाइस, मैं राखी लेने चली गई थी तो मैं राखी ले आई और मम्मी यहाँ पर लगा रही है अपने पैरों में रंग।
तो कल मैं बाज़ार से नई रंग की डिब्बी लेकर के आई थी, महावर की डिब्बी। तो ये जो कांच की डिब्बी में आता है महावर, ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब कलर बहुत अच्छा देता है। कोई कोई रहता है ना अजीब सा हो जाता है, लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो मम्मी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, साड़ी वाड़ी पहन ली थी मम्मी ने। और मतलब पहले तो मैक्सी पहनी थी, आप लोगों ने देखा होगा। फिर मम्मी ने उसके बाद नहा धो लिया, अच्छी तरीके से चेंज कर लिया, क्योंकि पूजा करने से पहले अच्छी तरीके से नहा धो ले करके भी पूजा करनी चाहिए। तो मम्मी ने साड़ी पहन ली है। मम्मी ने गले में अभी शायद कुछ नहीं पहना था, तो फिर एक पैंडल रखा था मम्मी का, तो वो मैंने उनको दे दिया था। मैंने कहा आप ये पहन लो, बहुत अच्छा पैंडल है, वो पहन लिया था मम्मी ने। इसके बाद ये जो कुड़हुआ थे उसमें मम्मी टीका लगा रही थी, किससे, सिंदूर से। तो ये सिंदूर से टीका लगाने के बाद कुड़हुआ और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। इसके बाद इनमें भरा जाएगा दही, घी और दूध नहीं भरा जाता, खीर भर दी जाती है। जो खीर बनाई जाती है मेवा की, मेवा भर देते हैं और चना भर देते हैं, एक में महुआ भर देते हैं, एक में पसई के चावल भर देते हैं। मतलब जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप भरते रहिए। और फिर जब वो भुजौना आ जाएगा ना तो उसको भर देंगे। अभी पापा लेने गए थे भुजौना, तो वो आ जाएगा तो उसको भर देंगे। उस भुजौना में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चना, दाल और क्या बोलते हैं वो मकई मतलब मकई, भुट्टा, ये सारी चीज़ें उसमें मिली होती है। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें सब कुछ डाल देंगे। और अभी तो फ़िलहाल मम्मी ने चने ही भर दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही खाए जाते हैं। तो अब पापा ले आए थे भुजौना, तो बाकी जितने बचे हुए कुड़हुआ हैं सभी मम्मी ने भर दिए भुजौना। और अब करेंगे पूजा। तो सबसे पहले तो इनको भून कर लेते हैं, अब इसके बाद पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मम्मी पूरने जा रही है चौक पूरने के बाद फिर घर में पूजा होगी। तो मम्मी ने ये लिया था आटा, और आटा के साथ मम्मी ने चौक पूरी। और थोड़ा सा घर में गुलाल रखा ही रहता है, तो गुलाल अच्छी तरीके से डाल दी थी, जिससे बहुत ही बढ़िया सी तरीके से चौक बन करके तैयार हो गई थी। तो बस अब चौक बनाने के बाद इसमें दिए वगैरह रख देंगे, जो भी दिए, कलश रहता है, कलश बनाया जाता है। कोई भी पूजा होती ना इतनी बड़ी, तो उसके लिए कलश तो बहुत मेन होता है। तो एक कलश रख देंगे। कलश रखने के बाद फिर उसमें दिया, खंड, जोत, जो भी है सारी चीज़ें रखी जाएंगी। तो सबसे पहले तो यही सबसे कठिन काम होता है, चौक पूरना। जिसे नहीं आता, मतलब मेरे जैसे इंसान को, तो बाकी मम्मी से तो बन जाता बहुत अच्छे तरीके से। मम्मी ने ये बढ़िया कलश भी बना दिया। उसके बाद कलश का दिया जो रहता है वो जला दिया है। और कलश का दिया जलाने के बाद कलश की पूजा करी, पान, नारियल, बतासा, ये सारी चीज़ें चढ़ा दी, मतलब फल जो रहता है, केला चढ़ा दिया। और हर चटाई में सारी चीज़ें, सिंदूर सारी चीज़ें लगा दी। इसके बाद जो चूड़ी लाए थे बाज़ार से वो मम्मी ने चढ़ा दी, बिंदी लाए थे बाज़ार से वो मम्मी ने चढ़ा दी। और भी सारी चीज़ें थी, वो सारी की सारी सब मम्मी ने चढ़ा दी थी। और माला मलिया जो लाते हैं बाज़ार से, राखी जो मैं लाई थी वो मम्मी ने चढ़ा दी थी। और अब मम्मी ने केला जो था वो भी वहीं पर चढ़ा दिया था, हर चटाई को भी। सो गाइस, चूड़ी ढंग से नहीं बैठ रही थी, तो मम्मी ने चूड़ी अच्छी तरीके से पहना दी थी। चूड़ी कभी कभार हो जाती ना, खिसक आ रही थी बार बार, तो वो अच्छे से पहना दी। और इसमें जो है कांच की बिंदी मम्मी लाई थी, तो वो भी मम्मी ने चढ़ा दी थी। सिंदूर लाई थी, वो भी चढ़ा दिए थे। और अब ये जो कुड़हुआ रहते हैं ना, तो 6 कुड़हुआ जो होते हैं वो हर चटाई के होते हैं, तो वो मम्मी साइड में रख देती है। और ये जो 6 कुड़हुआ होते हैं, जो हमारे घर में माली आते हैं ना, वो ले जाते हैं। और 6 कुड़हुआ के ऊपर ये जो पपड़िया बनाई जाती है, ऐसे छा दी जाती है, मतलब कुड़हुआ को ढक दिया जाता है पपड़िया से। और बाकी के जो कुड़हुआ होते हैं वो अपने होते हैं, तो उनको भी ढक दिया जाता है ऐसे ही पपड़िया से। और जो 6 कुड़हुआ रहते हैं वो सारे के सारे पुत्तू जो हमारे घर में आता है वो ले जाता है। तो बस चलिए, अब आगे की पूजा होती है गाइस। तो इसके बाद मम्मी करेगी महुआ से हवन। तो इस वाली पूजा में जो होता है वो महुआ से ही हवन होता है, और किसी चीज़ से इस वाली पूजा में हवन नहीं होता है। तो सबसे अभी तो मम्मी जलाने लगी थी धूप जो आती है बाज़ार से। बाज़ार वाली धूप नहीं होती, गुलाब वाली, वो जो बहुत अच्छी महक देती है, तो वही धूप जलाने की मम्मी कोशिश कर रही थी। तो उसी के लिए मम्मी ने यहाँ पर अगरबत्ती जला ली, और अब उसके बाद उस धूप को भी मम्मी जला देंगी। और साथ में अब कर लेंगी हवन, क्योंकि सारी पूजा हो गई। सिंपल सी पूजा होती है, उनको नहलाना पड़ता है। नहलाने के बाद आप टीका लगा लीजिए, पान, बतासा, जो भी चीज़ें वो चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद आरती के बाद फेरे लगाए जाते हैं। और फेरा लगाने के बाद एक मंत्र बोला जाता है, वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को।
तो यहाँ पर मम्मी ने हवन कर दिया है। हवन करने के बाद और भी जो सारी चीज़ें थी वो भी चढ़ा दी। बहुत सारी चीज़ें होती गाइस, मैं तो भूल जाती हूँ बताने को भी। तो वही सारी चीज़ें जो मम्मी ने चढ़ा दी। और अब इसके बाद कथा सुनेंगे। तो कथा होती है इसमें 6 कथा होती है, क्योंकि हर छठ है, छठ के हिसाब से 6 कथा होती है। तो एक कथा सुना देती हूँ मैं ही आपको। कौन सी सुनाऊँ? बिल्ली की। हाँ, तो एक औरत रहती है, उसकी सास रहती है। तो वो क्या करती है कि जब हरचट की पूजा होती है तो खीर बनाई जाती है। खीर बनाई जब जाती है तो चलिए पहले हवन देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद कथा सुनाती हूँ आराम से। बिल्ली की कथा सुन के आप लोगों को मज़ा आ जाएगी। सो गाइस, चलिए आपको कथा बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पर कथा कहते हुए ये थोड़ा सारा जाता है। तो एक बिल्ली की कथा रहती है। तो बिल्ली जो वो औरत रहती है तो खीर खा लेती है, नाम लगा देती है बिल्ली का। तो बिल्ली आती बार बार कहती है, आप खाती हैं बिल्ली का नाम लगाए, आप खाएं बिल्ली का नाम लगाए, आप खाएं बिल्ली का नाम लगाए। तो फिर सब कोई कहते हैं तुम्हें बिल्ली ऐसा क्यों कहती है? तो फिर वो हकीकत बताती है कि मैंने खीर खा ली थी, बिल्ली का नाम लगा दिया था, तो बिल्ली मुझसे गुस्सा हो गई, तो मुझसे ऐसे ऐसे कहते फिरती है। तो ये रहती है कहानी। उसके बाद मम्मी कह देती है जैसे हरचट माता ने उनको माफ़ किया वैसे ही सबको माफ़ करे। तो बस ऐसे ही कथा सारी की सारी हो जाती है। बहुत सारी कथाएं, जब आपको सुनना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको सारी कथाएं एकदम डिटेल्स में ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद जो है ये सारी कथा कहने के बाद हमें एक चीज़ और कहनी पड़ती है 6 बार। बाओ न खाओ जोता न खाओ दो, बाओ न खाओ जोता न खाओ दो, बाओ न खाओ जोता न खाओ दो। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें 6 बार करनी पड़ती। बाओ न खाओ जोता न खाओ दो, और जो भुंजोगुना रहता है ना वो ऐसे करके डाल देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये पूजा होती है। सिंपल पूजा है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है गाइस, लेकिन बहुत ही अच्छी पूजा है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आ जाता है सच में देख के। इसके बाद मम्मी परिक्रमा करती है 6 ठो, और बस फिर इसके बाद पूजा हो जाती है बिल्कुल कंप्लीट। तो यहाँ पर मम्मी वही कह रही है, बाओ ना खाओ जोता ना खाओ दो, और बाओ ना खाओ जोता ना खाओ दो। पहले दादी मम्मी दोनों लोग साथ में करती थी, अब मम्मी बस करती है। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हुए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।